शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु नमः सभी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ। पहले यहाँ पर पृथ्वी नहीं थी, पहले सारे में जल थल ही था। पृथ्वी नहीं थी तो शंकर भगवान को और पृथ्वी बसाना था। शंकर भगवान को पृथ्वी बसाना था तो वह सोचे कि यहाँ पे तो कोई न मनुष्य है न कोई जीव जंतु, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो जल थल है। तो उनको पृथ्वी बसानी थी तो उन्होंने क्या किया कि अपनी नाभि से पृथ्वी मैया को बसाया। पृथ्वी मैया को बसाया, उसके बाद में अपनी शक्ति से उन्होंने सती मैया को पैदा किया। अपनी शक्ति से सती मैया को पैदा किया। सती मैया के बाद में उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को दोनों को पैदा किया। तो अब ये 3 आदमी हो गए तो सती मैया कहने लगी कि हे प्रभु, हमें कुछ अपना काम बताइए, हम क्या काम करें। और विष्णु भगवान कहने लगे कि हमें भी कोई काम बताइए। और ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि हमें कोई काम बताइए। तो शंकर भगवान ने सती मैया को बताया था कि आपको जिस लेडीज के गर्भ में कोई भी बच्चा होगा तो जो बेटी जन्म देगी तो बेटी को आपको ही बनाना है। और विष्णु भगवान को दिया कि आपका काम यह है कि जिस औरत के गर्भ से बेटा जन्म लेगा तो बेटे को आपको बनाना है। और सती मैया को काम दिया कि सती मैया आप जो है बेटी जन्म लेगी तो आपको बेटी को बनाना है। और ब्रह्मा जी को काम दिया कि ब्रह्मा जी आपका काम है कि आप सबके नसीब में लिखना है। सबके नसीब में लिखना है कि किसके नसीब में अच्छा है और किसके नसीब में खराब है, और किसको दुख पाना है और किसको सुख पाना है। इसी तरीके से तीनों को काम दे दिया। इसी तरीके से तीनों को काम दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि सती मैया ने और माता पार्वती को बनाया। तो धीरे धीरे माता पार्वती और शादी योग्य हो गई तो शंकर भगवान के साथ उनकी शादी हो गई। तो एक दिन शंकर भगवान के साथ रहने लगी मैया पार्वती। और उनके पार्वती मैया के पिताजी ने और एक दिन यज्ञ रचाई तो सारे देवी देवताओं को उन्होंने अपने यज्ञ में निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। तो माता पार्वती थी, उन्होंने और कहने लगी कि मैं जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई है। तो शंकर भगवान ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत बुझाया और कहने लगे कि हे माता पार्वती, बिन बुलाए किसी के नहीं जाते हैं, क्योंकि बिन बुलाए जाते हैं तो वहाँ पर मान सम्मान नहीं होता है। लेकिन मैया पार्वती थी, उन्होंने जिद कर लिया, अपनी अड़ कर ली। तो अड़ की वजह से शंकर भगवान कुछ नहीं बोले और मैया पार्वती चली गई। तो जब मैया पार्वती ने वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं को देखा तो मैया पार्वती को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से कहने लगी सारी देवी देवताओं से कि आप कैसे हो कि आपके गुरु का यहाँ पे स्थान भी नहीं है और उनको निमंत्रण भी नहीं दिया, और यहाँ पे मेरे पिताजी ने उनका कोई स्थान भी नहीं रखा है और आप उनको छोड़ करके यहाँ पे आ गए हो। तो देवी देवता कुछ नहीं बोले, ब्रह्मा भी विष्णु भी नारद भी सारे ऐसे करके अपना सर झुका लिए देवी देवता। और जहाँ यज्ञ हो रही थी तो माता पार्वती उसी यज्ञ में कूद करके अपने प्राण देने की तैयारी कर ली। कूद गई तो शंकर भगवान थे तो उनको तो सारा कुछ पता ही था,
उन्हें सारा कुछ पता था, तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उठे बहुत जल्दी में। तो उसी टाइम पे उनकी शंकर भगवान की चोटी में से और देवों के देव महाकाल पैदा हुए। महाकाल ने जन्म लिया उनकी चोटी से और कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, हम आपके साथ हैं। तो जैसे मैया पार्वती उसमें यज्ञ में कूदी, ऐसे ही शंकर भगवान ने और उनकी जेठ भरी और जेठ भर के निकाल करके और उनको लेकर के चले गए मैया पार्वती को शंकर भगवान। और जो महाकाल थे, देवों के देव महादेव महाकाल थे, काल के काल महाकाल, वो एकदम रास्ता साफ करते गए, रास्ता साफ गए। जहाँ जहाँ उनके पार्वती मैया का कहीं शीश गिरा, कहीं धड़ गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं बाजू गिरी, इसी तरीके से और 9 देवी मैया का जन्म हुआ। ये सारी माता है मैया पार्वती हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय।